शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न दिया बाबा ने, सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है, वह आस पूरी कब कर सकेंगे? सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है, वह आस पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शोध होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए खा लो खाकर अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत आया है, जिस दिन से मिले हम तुम। बाबा ने गीत दिया, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं बच्चों को वासना आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की प्रीत सम्मुख परम पिता परमात्मा साथ होती नहीं। तो यह नई बात हुई ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है और इसको वैशाल्य कहा जाता है। बराबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसा निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बराबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र है। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम नहीं है, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह सब नई बातें लगती है ना। ऐसी बातें कब नहीं सुनी ना। यह ज्ञान सारी दुनिया से न्यारा है ना सबसे। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता क्योंकि चैतन्य देवी देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। तो बाबा ने क्या, आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की परमा से प्रीत लगी। जो सम्मुख बैठे मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी। तुम जानते हो हमारी प्रीत किससे है? शिव बाबा से। उन्हें ये पता को ना कि कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने, अब शिव भगवान है ये पता को ना। तो बाबा ने क्या, हमारी प्रीत किससे है? शिव बाबा से, दूसरा ना कोई। बल तुम्हारा नाम बीके है परंतु बाबा से प्रीत नहीं। हमारा नाम बीके है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, लेकिन हमारी ब्रह्मा बाबा से प्रीत नहीं है, शिव बाबा से प्रीत है। तो बाबा ने क्या है, ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं ना ये तुम्हारे जैसे। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रखा देते,
सच्चिदानंद, परंतु सच्चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है ना। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थी। अब तुम, बाबा ने कहा, अब तुम फिर से इस संगम पर बनते। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, तुम भी सतचित आनंद स्वरूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान याद आ जाता है, सारा ज्ञान आ जाता है ना। बरोबर 5 युग है, अभी संगम युग है। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे और कैसे राज्य दिया। तुम अब राज्य दे रहे हो ना। पुनर्जन्म लेते चक्कर में तो जरूर आना पड़े। सदा स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी तो मिली है ना। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है ना। ऐसे थोड़े कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है, नहीं। अगर एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती, हर एक का करते हुए अपना संस्कार अपने एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा ने कहा, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कितने जन्म लेती है? 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो ना सभी। भगवान वाच में राजयोग सिखाए तुमको, राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? तो सब ठीक कहेंगे सूर्यवंशी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी नारायण बनेंगे। कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर सारा मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई बहुत कमाई करने वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में तो हद होती है, इतने पास हो गई है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ गए हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला कौन है? एक परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडव और कौरव की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलग है। अलग से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलग। लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि की अलग। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलग ब्रह्मा है। पहले पहले है परम पिता परमात्मा अलग, पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, तो ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्रह्मा तो वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही। अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही। फल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर नहीं सकता है। बाहर में देखो वह दूसरे धर्म वाले को निकालते रहते हैं। सिलान वर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है ना, परंतु वे तो कहते हैं कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों का एस्लम देगा, भारत सभी धर्मों को एस्लम देगा। इसलिए भारत की महिमा है। आप तो कोई भी आकर ऐसा कहे कोई मनाई को ना।
अब तुम सब नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। उस हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्गरस्ते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाये हुए हैं। तुमको कब रचा, जरूर संगम पर रचा। तो वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गहरा और रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रास्ता में चले जाएंगे। बाबा आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते, रोज पक्का नेम रखते। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी, आधी घड़ी, फिर बढ़ाते रहना। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन करने की। तुमको दरकार रहती है, बच्चा दरकार है ना विचार सागर मंथन करने की। इसको कैसे समझाएं? तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं है। ब्राह्मणिया जो है वह फिर भी मुख्य है। 10-12 को आप समान को बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार तो होते हैं, फिर भी एजेंट तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? बल ड्रामा में सब पहले से नून है, बाबा ही तो करेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं कोर्ट फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराए, तो जहां तहां साक्षात्कार करते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नून है। इससे बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है सब नई बातें। सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई का यह सौदर्शन चक्कर अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम फिरता है। तुम सौदर्शन चक्करधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी। नंबरवार कोई का तो सौदर्शन चक्कर फिरता ही नहीं है। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं है। सौदर्शन चक्कर नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पढ़ पाएंगे? तो ये सब नई बात हुई। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। परन करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। परन करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ता है। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने, तुम नर से नारायण बन के दिखाओ। बाबा का शो तो जब होगा ना, जब नर से नारायण बनकर दिखाएंगे। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। तो बाबा ने कहा मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े बड़ा यादगार। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, मारुति की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। तो गज को गिराने हप किया, बाप की याद नहीं रहती तो माया गिरा हप कर देता है। अच्छे मारुतियों को भी माया गिरा हप खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे करना है।
आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माताओं द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, माताओं को आगे रखना है। ला ऐसे कहता है। बल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं, तो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजोरिटी किसकी है? माताओं की। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के बाण लगने, तो कायदे से चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई भी बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। बाबा ने कहा क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते तो तुम नई बातें सुनते हो। उससे उच्च भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हो। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। काका आगे पर कुर्सी मोड़ दे। तो बाबा धारणा बता रहे हैं। आपस बाबा कह रहे थे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में एक मत होकर रहना है। एक तो को रिगार्ड देना है और उठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, क्रोध मुक्त नुकसान कारक है। क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है, लेकिन क्रोध नहीं करना। बहुत बहुत मीठा बनना है, वरदान दिया बाबा ने। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा सवच होली हंस भव। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा सवच होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी हैं वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली अंश अर्थात सदा सवच, सदा पवित्र, पवित्रता ही समझता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। होली अंश बच्चे होंगे, संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाले शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।